नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत और विश्व के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, टाइम जोन कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अगर आप लोगों ने वीडियो न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल्ड में। तो शुरू करते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एस की कोई भी वैकेंसी हो, यूपी पेट हो, यूपी पीसीएस हो या आरओ हो। भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 7 देशों के साथ है। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये क्रम में लगे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये क्रम में ही पूछे जाते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो पहले भारत और पाकिस्तान लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस सीमा का निर्धारण 14 अगस्त 1947 को किया गया था सर साइरस रेडक्लिफ के द्वारा। साइरस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, सर साइरस रेडक्लिफ के द्वारा। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल 5 राज्य हैं। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवादों को देख लेते हैं जो काफ़ी चर्चित होते हैं। तो भारत पाक विवाद में सबसे पहला विवाद है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपका काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो 1984 को। सरक्रीक विवाद गुजरात और पाकिस्तान के मध्य है। 24वीं समानांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसी तरह से कई रेखाएं हैं, जैसे 49वीं समानांतर रेखा है कनाडा और यूएसए के मध्य। 17वीं समानांतर रेखा है उत्तर दक्षिण वियतनाम और 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर दक्षिण कोरिया है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद काफ़ी प्रसिद्ध विवाद है। सिंधु जल समझौता होता है 1960 को। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक। और सिंधु जल समझौते में भारत में और पाकिस्तान में उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां, ये वही जनरल अयूब खां हैं जिन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। अब इस जल समझौते में, सिंधु जल समझौते में प्रावधान क्या क्या किए गए? तो सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियाँ आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब 3 नदियों को भारत 80% जल यूज करेगा, पाकिस्तान 80% जल यूज करेगा और भारत 20%, ये प्रावधान किया गया। और रावी, ब्यास, सतलज नदियों में भारत 80% जल यूज करेगा और पाकिस्तान 20%। ये कुछ प्रावधान किए गए थे जो याद रखिए। पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौते में भारत किस नदी का 20% यूज करता है? तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें, इन नदियों में जो परियोजनाएं या बांध बने हुए हैं तो वो सभी विवादित हैं, तो इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं प्रमुख विवादित नदी जल परियोजनाएं। तो निमो बचाको परियोजना सिंधु नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, उरी परियोजना झेलम नदी पर है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा आपने, दुलस्ती, बगलिहाल और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, किशनगंगा परियोजना
कृष्णगंगा परियोजना कृष्णगंगा नदी पर है और ये झेलम की सहायक नदी है। और कृष्णगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान का हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब भारत चीन पढ़ते हैं। तो भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा की निर्धारण करता है और 1914 ईस्वी में इस रेखा को निर्धारित किया गया था। मैक-मोहन रेखा मैक-मोहन द्वारा ही निर्धारित किया गया था। तो भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चीन की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। ये आपसे पेट वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि उसका ये सिलेबस भी है। आगे देखते हैं। भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ एक विवाद है, प्रसिद्ध विवाद है, लिपुलेख काला पानी विवाद। तो पूछा जा सकता है कि लिपुलेख काला पानी विवाद किस देश के साथ है? तो नेपाल के साथ है। ये विवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुगौली की संधि हुई थी तो उसमें निर्णय लिया गया था कि चीन भारत की सीमा का निर्धारण 2 नदियाँ करेंगी, एक काली नदी और एक मैची नदी। लेकिन चीन ने विवाद किया है कि काली नदी से सीमा का निर्धारण न होकर काली नदी की सहायक नदी लिम्पियाधुरा नदी है तो उससे होगा। तो इसी वजह से काली नदी और लिम्पियाधुरा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इसे ही काला पानी कहा जाता है और यही विवादित क्षेत्र है, इसी वजह से काला पानी विवाद कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भूटान। भूटान की सीमा कुल 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 4 ही राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग घाटी है जो अभी विवाद में आया था, तवांग घाटी चीन के साथ। सिक्किम में चुम्बी घाटी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और प्रसिद्ध डोकलाम विवाद भूटान के साथ है, लेकिन अब डोकलाम विवाद अब खत्म हो चुका है। तो ये पूछा जा सकता है कि डोकलाम विवाद किस देश के साथ था? तो भूटान के साथ। भूटान की संसद का नाम ड्यूक ग्लालपो। राष्ट्रीय खेल क्या है भूटान का? तो तीरंदाजी। अब देखते हैं आगे। भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार की सीमा कुल 1643 किलोमीटर। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक सीमा बनाती है। जो महान हिमालय की भाग पूर्व में आक्रमण गया है इस टाइप से, तो उसे ही अराकान योमा श्रेणी कहते हैं। अब भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है अराकान योमा श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को क्रम में लगाने के लिए कई बार पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और फिर यहाँ पर आ जाता है त्रिपुरा। म्यांमार की संसद का नाम पाइथो हटावो और राष्ट्रीय खेल क्या है? चिन्नोन। अब देखते हैं भारत बांग्लादेश जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इतने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य सीमा साझा करती है, तो भारत, अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो बांग्लादेश सही होगा। 3 बीघा कॉरिडोर गलियाला भी यहीं पे है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य है। जीरो लाइन है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। विवाद क्या है यहाँ पर? न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद और
बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी। भारत बांग्लादेश 54 नदियों का जल साझा करते हैं। भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर और सीमा का निर्धारण कौन करता है? डूरंड रेखा। और एकमात्र जो यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो भारत अफगानिस्तान के मध्य है, लद्दाख। अफगानिस्तान की संसद का नाम बोलेसी जिरगा और राष्ट्रीय खेल बुचकशी, जिसको बकरी पकड़ना भी कहते हैं। और अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। याद रखिएगा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान का नया नाम है। ये आपका कंप्लीट होता है भारत के पड़ोसी देश। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।